श्री हरि प्यारे भक्तों, आज बात करते हैं परिवर्तनी एकादशी को। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसको वामन एकादशी, डोल 11, जयंती एकादशी, पद्मा एकादशी, करवटनी एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हमारे जन्म जन्मांतर के किए गए पाप कर्मों का नाश होता है और हमें वैकुंठ में शरणागति मिलती है। ये व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाला है। अब इस व्रत को कैसे करें, किस दिन करें, पूजा विधि क्या है, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। चूँकि हमें 17 सितंबर को उदया तिथि में एकादशी मिल रही, इसलिए यह व्रत 17 सितंबर को किया जाएगा। अब इसमें पूजा विधि कैसी है? सबसे पहले आप यह व्रत तो दशमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन आप सायंकाल सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। अगर भूख लगी है या कमजोरी महसूस हो रही है तो दूध या फल ले सकते हैं। भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। अगले दिन प्रातःकाल एकादशी के दिन जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके शुद्ध हो जाएं। फिर अपने मुख्य दरवाजे पर पीतल के बर्तन में या फिर किसी भी बर्तन में आप हल्दी डालकर जल का छिड़काव करें और स्वस्तिक बनाएं। इसके साथ ही साथ आप अपने पूजा स्थान पर आइए, पूजा स्थान को शुद्ध कीजिए, स्वच्छ कीजिए। एक चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु के प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास हो उन्हें स्थापित करें। प्रतिमा हो तो उनको पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत क्या है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, अब ये सब तो आप जानते ही हैं। अब उनको शंख में, आपके पास शंख हो तो शंख में ये सब चीज़ें डाल के भगवान श्री हरि का स्नान कराएं। उनको फिर शुद्ध ऊदक से स्नान करें, यानी स्वच्छ पानी से स्नान कराएं। फिर उन्हें पूछें, उन्हें वस्त्र पहनाएं, कुमकुम और चंदन का टीका लगाएं। उनके माथे पर चंदन और ठोड़ी पे और गालों पे चंदन का टीका अवश्य लगाएं। अगर इसके साथ ही उन्हें धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में फल और मिठाइयाँ हों। पीले फल हों तो ज़्यादा ही अच्छा हो, नहीं है तो केले अवश्य ही चढ़ाएं। साथ में ककड़ी का भोग या खीरे का भोग जरूर लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही साथ अगर संभव हो तो आप श्री सूक्त का 16 बार पाठ अवश्य करें। इससे आपके घर में धन संपदा सदैव बनी रहेगी। और खीरे का प्रसाद तो अवश्य ही चढ़ाएं। अब साथ ही साथ अगर आप लक्ष्मी की विशेष कामना करते हैं तो कच्चे दूध में केसर मिला के तो दक्षिणावर्ती शंख से अवश्य स्नान कराएं और श्री सूक्त का पाठ अवश्य ही करें। फिर अपनी क्षमता अनुसार या तो आप निर्जल रह सकते हैं या सजल यानी फल फूल लेकर आप अपना व्रत धारण करें। सायंकाल आप तुलसी के चौरे में दिया अवश्य जलाएं। हाँ, इस दिन तुलसी जी को जल नहीं डाला जाता पर दिया जरूर लगाया जाता है। तुलसी जी को के पास दिया अवश्य रखें। साथ ही साथ अगर आपके आसपास पीपल हो तो पीपल के नीचे भी एक दिया जरूर जलाएं। और सुबह शाम दोनों टाइम आप श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। प्रातःकाल आप अगले दिन आप या तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर उनको भोजन करा के फिर पारण करें, लेकिन द्वादशी में ही पारण करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 13 में पारण नहीं करना है किया जाता, इसलिए द्वादशी तिथि के अंदर ही हमें पारण कर लेना है। और
अगर आप भोजन नहीं करा सकते तो आप उनके निमित्त अन्न दान कर दीजिए, जिसमें आप दाल चावल सब्जियां रख के कुछ दक्षिणा के साथ उन्हें उनका दान निकाल दीजिए। उसके बाद आप पारण करें। हाँ, एकादशी के दिन तांबा चांदी चावल दूध का दान करने से विशेष फल मिलता है। यदि संभव हो तो इनका दान अवश्य करें और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अगले दिन अगर आप श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन कर सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भगवान वामन का जन्म हुआ था, तो उसको वामन द्वादशी कहते हैं। अगर आप वामन द्वादशी का पूजन विधिवत करें तो बहुत अच्छा है। आप ये पूजन करें और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। जय श्री हरि।